हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मुथूट माइक्रो फाइनेंस का Q1 FY27 का जो रिजल्ट आया है और मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी रिवाइज किया है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो इसका कॉन कॉल अभी तक नहीं हुआ है, आज इसका कॉन कॉल है। कॉन कॉल के बाद और एक वीडियो हम बना देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप देखेंगे जो मुथूट माइक्रो फाइनेंस है, ये आपका माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में काम करते हैं, यानी छोटे छोटे लोन ये गाँव वालों को आपका प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप देखें इसका जो बुक है, इसका बुक का जो मेजोरिटी जो पार्ट है वो माइक्रो फाइनेंस से आते हैं। और माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में बहुत सारी डेलिक्वेंसी चल रहा था, लेकिन लास्ट एक साल से आप देखेंगे इसका धीरे धीरे रिवाइव होना स्टार्ट हो गया है। पहले इसका आप देखेंगे धीरे धीरे कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ रहा था, फिर एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो रहा था, फिर डिस्बर्समेंट जो मैनेज हर एक जो बिजनेस है कंपनी है वो डिस्बर्समेंट को धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट किया। उसके बाद एयूएम का भी अब ग्रोथ आ रहा है। मैनेजमेंट हर एक मैनेजमेंट एयूएम ग्रोथ का गाइडेंस भी दे रहा है अगले एक साल 2 साल 3 साल के लिए। तो इस तरह का ट्रांजिशन चल रहा है आपका माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में। और माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में हर एक जो बिजनेस है सब ने बोला है जो उसका जो डार्क पीरियड था, यानी जो डाल पीरियड था, जो खराब वाला माहौल था, वो अभी चेंज हो चुका है। अभी जो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री है वो अच्छे दिशा की ओर बढ़ रहा है। तो यही हो गया आपका इंडस्ट्री लेवल पे बात। फिर चलते हैं जो मुथूट माइक्रो फाइनेंस के बारे में। तो मुथूट माइक्रो फाइनेंस क्या करते हैं, ये अपना जो माइक्रो फाइनेंस लोन प्रोवाइड करते हैं। और माइक्रो फाइनेंस लोन में ये लोग सब जैसे सब लोग कर रहा है ये भी कर रहा है। आपका जो पहले जो जॉइंट लेंडिंग ग्रुप, यानी जो गांव के और औरतों को एक जगह के लेके आते थे, फिर उसको लोन बांटते थे। तो उस जो उससे क्या हो रहा है, इंडिविजुअल लोन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये हर एक मैनेजमेंट ने कहा है। और जो अभी वही जो ग्रुप में लोन नहीं बांट के ये लोग इंडिविजुअली लोन बांट रहा है, जिसका परफॉर्मेंस अच्छे है, जो टाइम से आपका ईएमआई पेमेंट करते हैं, तो उस हिसाब से ये लोग अपना लोन बांट रहा है। तो लेकिन ये एक माइक्रो फाइनेंस का ही फॉर्म है, अनसिक्योर वाला लोन ही है ये हो गया। उसके साथ इन लोगों ने बुक को थोड़ा डाइवर्सिफाइड करने के लिए, बुक को थोड़ा लेस वोलाटाइल बनाने के लिए ये लोग माइक्रो फाइनेंस के साथ साथ कुछ आपका लैब या फिर छोटे छोटे शॉपकीपर लोन, इस तरह का छोटे छोटे लोन ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके साथ ये लोग उसका जो पेरेंट्स है, जैसे आपका मुथूट कैपिटल है, उसका गोल्ड लोन का कुछ ये लोग जो को लेंडिंग वगैरह कर रहा है, तो इससे भी कुछ इनकम वगैरह आ रहा है। इससे ये लोग अपना बुक को थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड कर रहा है। तो अगर आप करंट सिचुएशन में देखेंगे तो इसका मोटा मोटी 76% रेवेन्यू आ रहा है माइक्रो फाइनेंस से, और रिमेनिंग 24% रेवेन्यू आ रहा है आपका नॉन माइक्रो फाइनेंस यानी सिक्योर वाले पार्ट से। पहले अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट एक साल पहले 90% जो इसका बुक था आपका माइक्रो फाइनेंस बुक था, 10% आपका सिक्योर बुक था। लेकिन अब ये धीरे धीरे 30% के और जा रहा है। मैनेजमेंट का गाइडेंस भी है कि हमारा जो सिक्योर और अनसिक्योर वाला पार्ट का परसेंटेज, अनसिक्योर 70 होगा और सिक्योर 30 रहेगा। FY27 का ये गाइडेंस है, और उसके तरफ ही जो इसका परसेंटेज हेड कर रहा है उसी दिशा में जा रहा है। तो ये हो गया आपका बात। अब चलते Q1 का रिजल्ट। तो मेरे हिसाब से नंबर एकदम ब्लॉकबस्टर नंबर मुथूट ने शो किया है। जैसे हर एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी, हर एक स्मॉल फाइनेंस बैंक बेहतरीन रिजल्ट शो कर रहा है, उसी हिसाब से मुथूट माइक्रो फाइनेंस भी बढ़िया रिजल्ट शो किया है। अगर आप इसका ईयूएम का ग्रोथ देखेंगे तो 18% इसका ईयूएम का ग्रोथ हुआ है। और मैनेजमेंट का पहले गाइडेंस था कि हम 12 से 15% में अपना लोन बुक को ग्रो करेंगे FY27 में, लेकिन ये ग्रो कर रहा है 18% से। इसके बाद मैनेजमेंट ने अपना गाइडेंस भी रिवाइज किया है, जो 12 से 15% था अब इसको बढ़ा के कर दिया है 18 से 20%, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा स्टेप्स है। मार्केट इसे सेलिब्रेट कर सकता है आज। फिर हम इसका डिस्बर्समेंट का ग्रोथ देखेंगे तो 49% हिसाब से ये ग्रो कर रहा है, बढ़िया। इसका डिस्बर्समेंट तगड़ा चल रहा है। अगर आपका बुक क्लियर होगा, अगर आपके कलेक्शन में बढ़िया होगा, अगर आपका जो लोन बांट रहा है उसका एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़िया होगा, तभी आप इतना हायर स्पेस से अपना डिस्बर्समेंट करेंगे। नहीं तो आप अपना रुपया कभी भी थ्रो नहीं करेंगे। तो इसका सब कुछ ठीक हो रहा है, इसीलिए ये लोग अपना डिस्बर्समेंट का स्पीड बढ़ा रहा है 49% से। फिर हम देखेंगे जो कलेक्शन एफिशिएंसी, अगर आप इसका एक्स पॉकेट कलेक्शन एफिशिएंसी देखेंगे तो 99.9% इसका एक्स पॉकेट कलेक्शन एफिशिएंसी है। और अगर आप नॉर्मल कलेक्शन एफिशिएंसी देखेंगे वो भी 98% है। यानी इसका जो एक्स पॉकेट कलेक्शन का मतलब होता है जो जो फर्स्ट ईएमआई जो मिस नहीं कर रहा है, यानी जो नया नया जो लोन है उसका क्या कलेक्शन हो रहा है। पुराना लोन को आप छोड़िए, पुराना लोन का भी 98% है, पुराना नया मिला के। और जो नया लोन बांट रहा है उसका भी अगर आप कलेक्शन एफिशिएंसी देखेंगे वो ऑलमोस्ट 100% है। यानी जो लोन बांट रहा है वो लोन उसके पास आ रहा है, जो कि बहुत ही एक अच्छा साइन है।
उसके बाद हम इसका टोटल इनकम अगर आप देखेंगे वो भी 20% से ग्रो किया है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी नीम, नीम को आपको देखना होगा। क्यों देखना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखेंगे जो ये थोड़ा बुक को डाइवर्सिफाइड कर रहा है, अनसिक्योर से सिक्योर की तरफ जा रहा है, तो जब आप अनसिक्योर के सिक्योर की तरफ जाएंगे तब क्या होता है, आपका यील्ड थोड़ा घटता है। क्यों घटता है? आपका सिक्योर वाले पार्ट में आपको उतना हायर यील्ड नहीं मिलता है, लेकिन अनसिक्योर वाले जो एमएफआई लोन प्रोवाइड करते हैं उसको 24-25 तक आपको यील्ड मिलता है। लेकिन जब आप सिक्योर आपका दुकान को गिरवी रख के या फिर गोल्ड को आपके पास रख के जब आपको कोई सिक्योर लोन प्रोवाइड करेंगे, तब उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर जो यील्ड होता है वो होता है आपका ऑलमोस्ट 14, 15, 16 की तरफ होता है। तो जब आपका जो लोअर यील्डिंग वाला जब परसेंटेज बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो ओवरऑल जो नीम है वो घट सकता है। तो लेकिन इसके साथ ये नहीं हो रहा है। 11.5% था Q1 ऑफ FY26 में, अभी हो चुका है 12%। तो डायरेक्शनली टुवर्ड्स नॉर्थ यानी ऊपर की दिशा में जा रहा है, एक बात है। उसके साथ आप देखेंगे मैनेजमेंट का पहले गाइडेंस था कि हमारा जो नीम होगा, नीम का गाइडेंस मैनेजमेंट ने कहा है मोटा मोटी 12.3 से 12.5% फॉर FY27। तो अभी भी इसके पास स्कोप है थोड़ा इंप्रूवमेंट करने का। 11.5 से 12 हो चुका है, तो इस मैनेजमेंट का गाइडेंस है 12.3 से 12.5, यानी और 50 और 30 से 50 बेसिस पॉइंट नीम और भी अगले आने वाले क्वार्टर में बढ़ सकते हैं। देखते हैं कैसे क्या होता है। तो नीम बहुत अच्छा शो प्रेजेंट कर रहा है। फिर पैट अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 12x यानी 12 टाइम्स इसका पैट ग्रो किया है। 6 करोड़ के लगभग था, अभी 81 करोड़ बन चुका है। तो आप देख सकते हैं कैसे कैसे इसका हर एक पैरामीटर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फिर अगर आप इसका GNPA और नेट एनपीए यानी एसेट क्वालिटी को देख लेते हैं, GNPA भी डाउन हुआ है। 3.70% इसका GNPA है। ऑलमोस्ट 115 बेसिस पॉइंट आपका GNPA नीचे की दिशा में आया है, बहुत ही अच्छी बात है। फिर नेट एनपीए अगर आप देखेंगे 1.05 है, वो भी 53 बेसिस पॉइंट नीचे आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी इंप्रूवमेंट है। तो इसका जो एसेट क्वालिटी है वो बढ़िया है, धीरे धीरे और भी बढ़िया बन रहा है, जो कि अच्छी बात है। फिर क्रेडिट कॉस्ट अगर आप देखेंगे, अभी इसका क्रेडिट कॉस्ट है 2.6%। अगर आप Q4 में देखेंगे क्रेडिट कॉस्ट था 2.8%। तो डायरेक्शनली अच्छे दिशा में जा रहा है। मैनेजमेंट का गाइडेंस है इसका क्रेडिट कॉस्ट 2.5 से 3% होगा। पहले क्या गाइडेंस था 2.7 से 3, अब क्या है 2.5 से 3, यानी गाइडेंस भी इंप्रूव हुआ है। जो रिवाइज्ड गाइडेंस है वो भी इंप्रूवमेंट है और उसके दिशा में ही जा रहा है। फिर एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 100% है, 99.9%, जो मैंने बता दिया है। फिर कॉस्ट टू इनकम यानी कितना खर्चा वगैरह हो रहा है। आप तो इसमें आप देखेंगे 60% था वो कॉस्ट टू इनकम का रेशियो, अभी 53% हो चुका है। तो इसका जो खर्चा वगैरह है वो भी अंडर कंट्रोल आ रहा है। फिर ROA और ROE का डाटा देखेंगे। ROA अगर आप देखेंगे 0.2% था, बढ़कर हो चुका है 2.3%। मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि इसका ROA 2.5 से 3.3 जाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया, और भी 100 बेसिस पॉइंट बढ़ने का स्कोप है इसके अकॉर्डिंग टू देयर गाइडेंस। तो एक अच्छी बात है। तो उसके बाद ROE अगर आप देखेंगे 0.9% था, अब बढ़ के हो चुका है 11.2%। तो इसका ROE भी बहुत अच्छे लेवल से ऊपर की दिशा में जा रहा है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि इसका ROE 12 से 18% जाएगा। तो मेरे हिसाब से रिजल्ट एकदम सुपर डुपर हिट है। और उसके साथ मैनेजमेंट का जो रिवाइज गाइडेंस है ये और भी बढ़िया है। अगर ये इसी दिशा में जाएगा, इसी दिशा में जा रहा है, अगर ये और भी अच्छे इसका जो रिवाइज गाइडेंस है उसके तरफ अगर ये जा सकता है तो बिजनेस तोड़ फोड़ पैसा शेयर होल्डर को दे सकते हैं। ऐसे अगर आप देखेंगे मैंने मुथूट माइक्रो फाइनेंस के ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाया है, एक नहीं 4, 5, 6 वीडियो इसके ऊपर है। तो आप देख सकते हैं मेरे जो प्रीवियस जो वीडियो है, मेरी जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया कंपनी। और अगर आप इसका प्राइस टू बुक रेशियो देखेंगे तो मोटा मोटी आपको 1.3 1.4 के आसपास इसको मिल जाएगा मेरे हिसाब से। जिसका ROA मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट गाइडेंस FY27 में 3.3% होगा। और ROE आपका 12 से 18%, अगर 15% भी पकड़ लेंगे तो भी जो इसका प्राइस टू बुक जो बिलो 1.5 है, इसको ये इजीली 2 का प्राइस टू बुक इसको मिलना चाहिए। क्योंकि क्यों मिलना चाहिए, इसका हर एक पैरामीटर अगर आप देखेंगे सही दिशा में जा रहा है। आपके पास कोई भी कॉम्प्लेन नहीं है बिजनेस के ऊपर कि ये पैरामीटर अच्छा नहीं कर रहा है, ये पैरामीटर अच्छा नहीं कर रहा है। तो ROE थोड़ा नीचे है, सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है एकदम। नीट एंड क्लीन बिजनेस मॉडल अच्छे से चल रहा है। हर एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी को और आपका नज़र होना चाहिए, आपके फोलियो में एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी आपको जरूर होना चाहिए। तो यही है मोटा मोटी ओवरऑल डिस्कशन आपका मुथूट माइक्रो फाइनेंस के ऊपर। अब इसका कौन कॉल होगा उसके बाद और भी एक वीडियो हम लाएंगे। तो यही था आज का वीडियो, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।